सरे इमाम हुसैन तन से जुदा कर दिया गया। उधर मेरे आका हुसैन की हमशीरा, मेरे आका हुसैन की प्यारी बहन अल्लाह अल्लाह नमाज की हालत में है, सजदे के आलम में है, नमाज में है। अल्लाह अल्लाह हुसैन उधर करबला में सजदे में सर कटा रहे थे, बहन इधर सजदा करके बता रही थी, ए हुसैन के मानने वालों, हुसैन का सजदा देख के तुम सजदों से मोहब्बत करना। और अपने मानने वालियों को यानी इस्लाम की शहजादियों को ज़ैनब बता रही थी, मेरी नमाज को देखकर, मेरे सजदों को देखकर तुम हर हाल में सजदों का ख्याल रखना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी फुप्पो ज़ैनब जब मदीने से चली थी ना, मदीने से मक्का पहुंची थी, मक्का से करबला पहुंची थी। तेरे मेरे घर में किसी की मौत हो जाए, औरतें पागल हो जाती हैं, रो रो के बयान करके अपना हाल खराब कर लेती हैं। न किसी को कुरान पढ़ने का होश रहता है, न किसी को तिलावत करने का, न जिक्र व अस्कार करने का। बस हाय 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 हाय, चारपाई को चारों तरफ से घेर लिया, हाय हाय करना शुरू कर दिया। मगर वाह हुसैन की बहन ज़ैनब, तेरी अजमत को सलाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मेरी फुप्पो ज़ैनब मदीने से चली थी मक्के तक, और मक्के से चली थी करबला तक, फरमाते हैं पूरे सफर के अंदर सैयदा ज़ैनब की फर्ज नमाजें तो बड़ी बात हो गई। फरमाते मेरी फुप्पो का तहज्जुद कभी एक सजदा कभी कज़ा नहीं हुआ था। वो सैयदा ज़ैनब, क्या सीखा हमने और आपने करबला से? क्या सीखा? क्या मातम सीखा हमने करबला से? हाय हाय सीखा हमने करबला से? नहीं ना, मातम उन्होंने सीखा है जिनके घर की औरतों ने मातम किया था। तारीख उठाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा किसने मातम किया था। लोग उस रिवायत को भी जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि सैयदों ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन ने, सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि यजीद हमें एक मकान खाली करके दो, हम उस मकान में मातम व नोहा खानी करेंगे। गलत, सरासर गलत इल्जाम अहले बैत मुस्तफा पर। बल्कि हकीकत ये है कि यजीद ने हमदर्दी दिखाने की गरज से, अपने जुर्म पे पर्दा डालने की गरज से अपने घर की औरतों को कहा था कि सुनो, मैं ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे और उनके घर वाले, उनके घर की शहजादियों को, ज़ैनब व कुलसूम को बुला रहा हूँ। जब वो आए तो हमदर्दी का इजहार करना, जब वो आए तो तुम गिरिया व मातम करना, रोना और मातम कर करके दिखाना, ताकि उन्हें लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारा हाथ नहीं है, ये सब इब्ने ज़ियाद ने किया है। तो जितने मातमी हैं सुन लें, और यूट्यूब वालों पैगाम मेरा पहुंचा दो, इम्तियाज बरकाती बबांगे दोहल कह रहा है, जितने मातम करने वाले मातमी हैं सुने, वो याद रखे मातम की परंपरा यजीद ने शुरू की, और नमाजों का काम करबला में मेरे इमाम ने किया, और नमाजें अदा करने का काम सैयदा ज़ैनब ने करबला में किया था। तो तुम मातम को उठा के नमाजों को पीछे छोड़ गए, और हम सुन्नी हैं, हम मातम नहीं करते। हमारे तो किसी शायर ने कहा ना, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। हो सकता है कई लोग इस पे सफाइयां पेश करने आए, कई लोग इस पे सफाइयां दलीलें लाए। अरे कहां तक सफाइयां और दलीलें लाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे शिजरे सलामत नहीं। जब तुम्हारे शिजरे खंगाल के देखे जाते हैं, कोई नाई निकलता है, कोई हलवाई निकलता है, और तुम बात करते हो हुसैनियत की। सैयद साहब क़िबला, आपके घर का मामला है, फर्जीवाड़ा बहुत हो गया, मोर्चा संभालिए
और इन फर्जियों की पहचान कराइए, दुनिया जान ले कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली है। अच्छा, पहचान होगी कैसे ओबरी वालों, कैसे होगी पहचान? आप मौलाना एहसान साहब से ये बात मालूम करो, ये तुम्हें जवाब देंगे पहचान करने का तरीका। तुमने घी खाया है? घी, अरे बोलो ना, गूंगे तो नहीं हो। घी खाया है? देसी खाया है या डालडा? हजरत आपके बचपन में या आपके बचपन से भी थोड़ा और पहले घी का नाम घी ही होता था बस। हमारे चंद बुजुर्ग होंगे यहाँ जानते भाई घी मतलब घी, लेकिन फिर एक क्वालिटी निकल के आई डालडा घी। तो अब बड़ी गड़बड़ हो गई कि यार ये भी घी बता रहा है और हम भी घी बता रहे हैं, मगर ये नकली है, हम असली, ये डालडा। तो अब डालडा जब मार्केट में आया तो असली की पहचान के लिए फिर उस पर लिखा गया खालिस घी, शुद्ध देसी घी। पहले सिर्फ घी था, फिर बाद में खालिस घी, शुद्ध देसी घी, क्योंकि डालडा मार्केट में आ गया ना। तो हम सब के सब सुन्नी, मगर जब डालडा आए तो हमने कहा बड़ा मसला खराब है। ये डालडा की मिलावट जो हुई हजरत, ये भी अपने आप को सुन्नी कहने लगे। मिर्जा जहलमी भी अपने आप को अहले सुन्नत। ले कितने ऐसे, मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो बहुत देर लगेगी, बात एक जुमले में सुन लो। जब ये डालडा माल मार्केट में आया और बोले हम घी, हम सुन्नी, तो जैसे घी पे लिखा गया ना खालिस घी, वैसे सुन्नियों पे एक टाइटल लगाया गया मसलके आला हजरत। पहचान हो गई, मसलके आला हजरत वाले जितने हैं वो असली हैं, इनके अलावा जितना माल है सब डालडा है, सब नकली है। असली की पहचान करनी हो तो बस समझ लो, जहां मसलके आला हजरत है वहां माल। अरे डर क्यों रहे हो, कोई नहीं आएगा, कोई आसपास का रीच तुम्हें डरा नहीं सकता। मैं भी कोई दूर का नहीं हूं, तुम्हारे करीब का हूं। जब आवाज दोगे तुम्हारी जमीन पे यहां खड़ा नजर आऊंगा। और मेरे आने की जरूरत ही क्या पड़ेगी जब हमारे मर्द कलंदर मुजाहिद अल्लामा एहसान साहब और ये देखो मुस्तफा का फैजान लेकर उनके शहजादे हजरत सैयद रिजवान मियां मौजूद हैं। बोलो, ये डालडा दाएं बाएं से जिधर, मैं जानता हूं ओबरी वालों ने बड़े छक्के छुड़ाए हैं डालडा का, पोस्टमार्टम करके रख दिया, पहचान करा दिया। अल्लाह सलामत। आगे बढ़ो, बात जल्दी आगे बढ़ाते हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। बोल दो, या तो सुभान अल्लाह बोल दो, या ये बोल दो कि मौलाना तकरीर खत्म कर दो। कोई एक बात तो बोल दो अल्लाह के बंदो, ऐसे गूंगे बन के मत रहो। और तुम्हारे गांव में जितने गूंगे मिले, छांट छांट के एक एक गूंगे की आज जलसे में पहचान कर लो। मैं जब जाऊं मेरे जाने से पहले नाम सबके लिखवा दो, मैं वलीयत के पर्ची बना के तैयार करो। हमारे यहाँ तो अल्लाह का करम है, एक वली ऐसे भी हैं कि उनकी बारगाह में जाके गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। पता है ना, एक मौका आता है ना साल भर में जब जबानें चढ़ती हैं, तो जितने गूंगे हो लिस्ट बना लेना, मैं चढ़ा दूंगा तुम्हारी जबान। और अगर बोलना जानते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। आप चौथा मिसरा सुनोगे ना, खुदा की कसम हुसैनी तो खामोश रहेगा नहीं, बस एक ही जुमला काफी आपके लिए, हुसैनी नहीं चुप बैठेगा, हुसैनी जरूर बोलेगा। अब हुसैनी सभी बैठे हैं तो सभी बोलेंगे इंशाअल्लाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
करबला के बाद जो करबला है, इंशाअल्लाह ये फरमाइशें लास्ट में मैं पूरी करूंगा। ये फरमाइशें आ चुकी हैं मुझ तक दो चीज़ों की, एक शिजरे की फरमाइश आई है और एक नाते पाक की, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। इंशाअल्लाह दोनों फरमाइशें पूरी होंगी, बिल्कुल आराम से आप मुतमईन होकर सुन लें। करबला के बाद एक करबला है, वो करबला कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा की। एक सजदा खुदा की कसम ऐसा अजीम सजदा किया कि सारे सजदे उस एक सजदे पे कुर्बान है। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। एक सजदा है हुसैन का सजदा। आलम ख्याल में हम जब इमाम हुसैन की बारगाह में सवाल करेंगे, ए मौला हुसैन ये जो करबला में तुमने मिसाली सजदा किया है, ये जो करबला में अजीम सजदा आपने किया है, मौला हुसैन ये जरा बता दीजिए गुलामों को ये सजदा कहाँ से सीखा, किसने सिखाया। मैंने कहा था ना, शागिर्द को समझना है तो उस्ताद को समझो, बेटे को समझना है तो बाप को समझो। अगर हम आलम ख्याल में अर्ज करें मौला हुसैन किसने सिखाया, ये सजदा कहां से सीखा, ये अजीमुल मर्तबत सजदा, तो हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा। हर गुलाम हुसैन का जवाब सुनेगा, गुंबदे हुसैन से जवाब आएगा। ए हुसैनियो ये सजदा मैंने कहीं और से नहीं सीखा, ये सजदा मैंने अपने घर से सीखा है। ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफ़ा ने सिखाया है। ये सजदा मेरे बाबा शेरे खुदा ने सिखाया है। ये सजदा मेरी माँ हजरत सैयदा फातिमा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आका हुसैन कैसे, जरा सी वजाहत भी हो जाए। जवाब आएगा, नाना ने सजदा उस वक्त में सिखाया जब सजदे की हालत में अपनी पुश्त पर बिठाया, अपना सजदा लंबा कर दिया। नाना ने अपना सजदा लंबा करके मुझे सजदे करने का सलीका सिखा दिया और बता दिया, हुसैन आज मेरा सजदा देख ले, कल करबला में तुझे मिसाली सजदा करना है। आज मेरी पुश्त पे बैठकर मेरे सजदे को देखकर सजदा करने का तरीका सलीका ढंग सीख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये तो मुस्तफा ने सिखाया, हुसैन बाबा मुर्तजा ने कैसे सिखाया। आवाज आएगी मेरे बाबा मुर्तजा ने मुझे सजदा सिखाया, कैसे का मेरे बाबा का सजदा देख लो। किसी ने आकर मेरे बाबा शेरे खुदा मौला अली से कहा था, अली ये बताओ क्या तुमने कभी खुदा को देखा है। क्या सवाल किया ना सवाल करने वाले ने, सवाल देखे, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है। ओबरी वालों तुमने खुदा को देखा है? नहीं देखा। नहीं। पूरी दुनिया में मालूम करो क्या खुदा को देखा है? जवाब क्या आएगा? नहीं देखा। एक ही जवाब होगा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बोल दो सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं है, मुस्तफा ने बताया खुदा है, हमने मान लिया खुदा है।
लेकिन यही सवाल जब मौला अली से किया गया, शेर खुदा से किया गया, शेर खुदा जरा बताइए क्या आपने खुदा को देखा है? अब जवाब मौला अली का सुनो। मौला अली ने फरमाया सुनो, उस सवाल करने वाले जवाब सुन ले। तो खुदा को देखने के बारे में मालूम करता है तो सुन ले। जब हम नमाज पढ़ते हैं एक रकत के अंदर 2 सजदे होते हैं। अली फरमाते सुन ले, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवों को नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो सजदा है मौला अली का। हुसैन फरमाते सजदा तो मेरे बाबा ने सिखाया। हुसैन माँ ने कैसे सिखाया? जवाब आया, हुसैन ने कहा लोगों मेरी माँ ने मुझे सिखाया जब मैं छोटा था, मेरा बचपन था। मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, बिस्तर पे लिटाती थी, सुलाती थी, मगर मेरी आँख कभी कभी खुल जाती थी। मैं आँख खोल के देखता था, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, मेरी माँ मुसल्ला बिछाती थी। सुभान अल्लाह। शहजादी साहिबे काबा कौसैन मुसल्ला बिछाकर नमाज की नियत करती थी और जब सजदे में जाती थी, सर्दियों की लंबी लंबी रातें, रात सारी खत्म हो जाती थी मगर सैयदा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। सैयदा ने एक मर्तबा हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए मेरे परवरदिगार, कोई एक रात तो ऐसी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। बाबा ने सजदा सिखाया, नाना ने सजदा सिखाया, माँ ने सजदा सिखाया, तो फिर हुसैन ने करबला में सजदों का मान बचाया। फिर हुसैन ने करबला में मिसाली सजदा किया। खुदा की कसम ऐसा सजदा कि जिस सजदे पर रहती दुनिया तक रश्क किया जाएगा, जिस सजदे को देखकर हुराने जन्नत अश अश करने लगे, जिस सजदे को देखकर जन्नत के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते रश्क करते नजर आए, वो सजदा मेरे मौला हुसैन ने किया। लेकिन मेरे अजीजों, ये शहादतें, इसके बाद की करबला भी बड़ी दर्दनाक करबला है। इसके बाद की करबला की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। जब इमाम पाक के 14 साल के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके गले में तोक डाला गया था और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थी, जब इन मजलूमों को, जब इन नबी के घर वालों के साथ ये सलूक किया गया था, इन्हें कैदी बनाकर जब इन्हें कूफा की गलियों में घुमाया गया था, जब कूफा में ऐलान किया गया था कि कैदी आ रहे हैं, हुकूमत के बागी आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब उसी कूफा के अंदर जब उनको घुमाया गया, आप रोई, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, वो मंजर सैयदा ज़ैनब को याद आ गया कि यही कूफा है जब मेरे बाबा खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे। इसी कूफा के अंदर दारुल खिलाफा था जब मैं कूफा में आई थी, शहजादी बन के आई थी। आज यही कूफा और कूफा की गलियां हैं। अली की बेटी आज कैदी बन के नंगी ऊंट की पीठों पे बैठ के घूम रही है। अल्लाह अकबर, ये दर्दनाक मंजर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। करबला में इस दर्द की कहानी, कूफा के अंदर वो दर्द की दास्तानें, वो जुल्म की दास्तानें रकम की गई। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब, यजीद ने पहले तो ये हुक्म जारी किया था कि इन तमाम को इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया जाए, फिर उसके बाद में मुल्क शाम दमिश्क लाया जाए यजीद के दरबार में। ये मजलूमों का लुटा हुआ काफिला जब जा रहा था, इस काफिले के अंदर मेरे इमाम की सबसे छोटी शहजादी सैयदा सकीना, हजरत सैयदा सकीना, अल्लाह अल्लाह,
आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियां पहना दी गई, गले में तोक डाल दिया गया, एक हाथ में ऊंट की नकेल पकड़ा दी गई, ऊंट की लगाम पकड़ा दी गई, दूसरे हाथ में वो नेजा है जिस नेजे पे मेरे मौला हुसैन का सर है। अब जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर चले, इनसे कहा गया चलो अल्लाह अकबर, खून के कतरे टपक रहे हैं, बाप का खून है, बेटे के सर पे गिर रहा है, जिस्म पे गिर रहा है, और बेटा रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है, ऐ मौला ऐसा मंजर किसी बेटे को ना दिखाना कि बेटा अपने बाप के कटे सर को उठाए, बेटे के जिस्म पर बाप का खून गिरे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे चले, पीछे पीछे ये लुटा काफिला, ऊंट की नंगी पुश्तों पर बिठाया गया, उनके ऊपर कजावे भी नहीं रखे गए, उनके ऊपर बैठने के लिए वो गद्दियां भी नहीं लगाई गई, इसलिए कि नंगी पीठ ऊंट की, उस पर जब बैठे तो ऊंट की हड्डियों से भी इन्हें चुभे वो और तकलीफ पहुंचे। हद कर दी जुल्म की। आखिरी पीछे जो ऊंट है उस पे इमाम पाक की छोटी शहजादी सकीना है। सकीना पीछे से अपने बाबा के सर को देख रही है, जो सर आगे आगे जा रहा है। अल्लाहु अकबर। चार मिसरे में आपको सुनाता हूँ ओबरी वालों। इमाम पाक का सर नेज़े पर है, और फिर एक उससे पहले का मंजर है कि जब हजरत अली असगर इमाम पाक की आगोश में शहीद हुए, जब हुरमला ने तीर चलाया था। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। सरे इमाम हुसैन नेज़े पे बुलंद करके लेके चले, पीछे सैयदा सकीना इमाम पाक की 7 साल की या 6 साल की शहजादी अपने बाप के सर को देख रही है, अपने बाप के सर को देखती जाती है। लेकिन चलते चलते राह में जब रात का अंधेरा हुआ तो फिर सरे इमाम, ये बहुत पीछे, सरे इमाम बहुत आगे, मगर पीछे से सैयदा को वो सरे इमाम नजर नहीं आया, अपने बाबा का सर नजर नहीं आया। सकीना तड़प गई, सकीना बिलखने लगी। ऊंट पे खड़े होकर कभी बाबा के सर को देखती है, नजर नहीं आता तो आंखों में आंसू, बाबा किधर हो? आपकी सकीना का आपके बगैर दिल नहीं लगता, आपको देखे बगैर सकीना का जीना दुश्वार होता है। सकीना को बाप का चेहरा नजर नहीं आता। सकीना रो रही थी। एक शकीयुल कल्ब बदबख्त अजली बदतरीन इंसान कहने लगा, ए बच्ची क्या करती है? सकीना कहती है, मेरे बाबा का सर नजर नहीं आ रहा, मुझे आगे ले चलो, सरे इमाम दिखा दो। उसने उस 7 साल की बच्ची पर यह जुल्म किया। अल्लाह अकबर, एक तमाचा मारा। सैयदा सकीना ऊंट से नीचे गिर गई, जमीन पे पड़ी रह गई। काफिला आगे बढ़ गया। काफिला जरा सा आगे बढ़ा, लेकिन सरे इमाम जिस नेज़े पे था वो नेज़ा जमीन के अंदर गड़ गया। यजीदियों ने कहा, नेज़ा निकालो ज़ैनुल आबिदीन और चलो, लेकिन वो नेज़ा निकलता नहीं। सब जोर लगा रहे हैं, निकलता नहीं। सरे इमाम आगे बढ़ता नहीं। जब मेरे मौला हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा
एक जालिम ने कोड़ा लगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारा। कोड़ा मार के कहने लगा, जल्दी चल, उठा, अपने बाप के सर से बोल, चलता क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू, रोके बाबा से कहने लगे, बाबा ये मारते हैं जालिम, ए बाबा तकलीफ होती है, ए बाबा अब और तकलीफें बर्दाश्त करने की हिम्मत जरा कम होती जा रही है। बाबा बताइए ना क्या वजह है कि आप चलने को तैयार नहीं? इतना जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सरे इमाम पाक का जो सर नेज़े पे था, आपके कटे सर उन लबों को जुम्बिश हुई, लब हिले। इमाम पाक ने फरमाया, ए ज़ैनुल आबिदीन कैसे आगे बढ़ूं? मेरी प्यारी सकीना पीछे छूट गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फुप्पो जरा देखो तो जाकर सकीना पीछे रह गई है। ऐ फुप्पो ज़ैनब जरा जाकर देखो तो सकीना पीछे रह गई है। सकीना जब तक नहीं आएगी बाबा आगे नहीं बढ़ेंगे, सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। सकीना के लिए तलाश के लिए दौड़ी हजरत ज़ैनब, दौड़ के गई। सैयदा ज़ैनब दौड़ के जब पहुंची तो देखा सकीना एक जगह पर नीचे गिरी हुई है और रो के कह रही है, बाबा 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 मैं आपके बगैर तो रहती नहीं हूं ना, बाबा आपके बगैर इस वीराने में मेरा क्या होगा? बाबा मुझे छोड़ के न जाइए, बाबा मुझे यहाँ इस वीराने में ये छोड़ के काफिला जा रहा है, करम फरमाइए बाबा, मैं नहीं रह सकूंगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, कहा बेटी चलो, ये करबला है, करबला है, यहाँ मुसीबतें हैं, यहाँ परेशानियां हैं, ये सफ़र है हम मजलूमों का, ये जुल्म ज़्यादतियाँ हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लुटा काफिला आगे बढ़ा है, ये लुटा काफिला, बड़ी रास्ते की बातें हैं मगर मैं उन सबको बयान करने का वक्त भी नहीं है। आखिरी बात ये अर्ज करता हूँ कि जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुँचा है, दमिश्क में सरे इमाम यजीद के सामने जब रखा गया है, यजीद ने पहले तो झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाई, फिर इसने अपनी छड़ी उठाई, इमाम पाक के लबों पे लगाई। एक नबी के सहाबी हजरत अबू बरजा असलमी, उन्हें जलाल आ गया, फरमाने लगे, ओ बदबख्त यजीद ये क्या कर रहा है? तू इन मुकद्दस लबों पे अपनी छड़ी से मार रहा है। ये वो लब है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन लबों को ताजदारे मदीना चूमा करते थे। ये वो मुकद्दस पाकीज़ा लब है। इमाम पाक का सर मुबारक यजीद के पास कैद में रखा गया इन सबको। फिर आखिरकार इसने कहा कि भाई अब निकालो इन्हें, और इनसे पूछा कि बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब चार बातें रखी। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि कूफा की जामा मस्जिद में हमें, दमिश्क की जामा मस्जिद में हमें खुतबा देने का मौका दिया जाए। दूसरी फरमाया हुसैन के कातिलों को हमारे हवाले किया जाए। इसने कहा किसने कत्ल किया? तो किसी ने कहा कि खूली ने किया, खूली ने कहा मैंने नहीं किया, शिमर ने किया, शिमर ने कहा मैंने नहीं किया। कहा किसने किया? फिर उसने कहा कि कातिल तो हुसैन का वही है जिसके हुक्म से, जिसके इशारे पे हुआ। कहने लगा मेरी कौन सी जाती दुश्मनी थी हुसैन से? यजीद कहने लगा कि ज़ैनुल आबिदीन सुनो, ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता मैं, और बताइए। कहा हमें मदीना पहुंचा दिया जाए बाहिफाज़त।
कूफा की जामा मस्जिद, दमिश्क की जामा मस्जिद में जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खुतबा देने का मौका मिला, तकरीर का मौका मिला, आप मिंबर पे खड़े हुए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिंबर पे खड़े होकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया। खुदा की कसम वो खुतबा दिया कि चीखें निकलने लगी लोगों की। जब सुना ना करबला की दास्तान को लोगों ने, पता ही नहीं था लोगों क्या कर दिया यजीद ने। लेकिन जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो दर्द भरी दास्तान सुनाई कि हुआ क्या है, सैयदों पर जुल्म कैसे कैसे किए गए, लोग रोने लगे, चीखें निकलने लगी। यजीद को लगा अब लोगों के हाथ मेरे गरेबान तक आएंगे, गले तक आएंगे, कुर्सी जाएगी। इसने मुअज्जिन को इशारा किया, जल्दी अजान पढ़ो। उसने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया हाँ बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। ये करबला में हमारे बाप और भाइयों ने सर कटा के बता दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज्जिन ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ बेशक गवाही हमारे भाइयों, हमारे रिश्तेदारों और हमारे बाबा का खून करबला की जमीन पे बहकर गवाही दे रहा है कि अल्लाह वाकई सबसे बड़ा। अल्लाह ताला की रबूबियत और उसकी खल्लाकियत का हमने ऐलान कर दिया और शहादत दे दी। सुभान अल्लाह। फिर मुअज्जिन ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए यजीद देख ले, ये अजान में जो नाम आता है ये तेरे नाना का नाम नहीं है, ये हमारे नाना का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अलगरज नौमान बिन बशीर, उनको कहा गया कि इन सबको लेकर जाओ और मदीना पहुंचा दो, मदीना पहुंचा दो खैरियत के साथ। कुछ तोहफे तहफ़ दिए का तुम्हारा माल लूट लिया था यजीदियों ने, कूफियों ने, जिसको उन्होंने माले गनीमत समझ के लूटा था बदबख्तों ने, क्योंकि वो माल के भूखे थे। यजीद ने थोड़ा बहुत माल दिया, थोड़ा बहुत जो जेवरात लूटे गए थे उनके बदले में। खैर ये काफिला चला वापस। हजरत ज़ैनब ने हजरत नौमान बिन बशीर से कहा था कि सुनो, हम मदीना तो जा रहे हैं मगर हमारी दरखास्त ये है कि हमें करबला वाले रास्ते से मदीना लेकर जाओ, उसी रास्ते से, ताकि हम जो अपने शहीदों की लाशें पड़ी छोड़ के आ गए थे उनका हाल जाकर देख लें वो किस हाल में है। अल्लाह। ये पहुंचे, सफर शुरू हुआ। करबला जब पहुंचे तो जाकर देखा कि आसपास की आबादियों के लोग आए थे, कबाइल, उन्होंने लाशों की तदफीन कर दी थी। सैयदा ज़ैनब जब करबला के मैदान में पहुंची है ना, 40 रोज गुजर गए थे, 40 रोज गुजर गए थे जब वापस करबला में पहुंचे हैं। सैयदा ज़ैनब ने करबला को जब वापस जाकर देखा, आपकी निगाहों में सारा मंजर घूम गया, आंखों में आंसू आए। आप कहने लगी हाय ये करबला है, यहाँ हमारे खेमे थे, यहाँ हमारे कजावे थे, यहाँ हमारे ऊंट बांधे गए थे, यहाँ हमारे जानवर थे, यहाँ पे हमारे शुहदा की शहादतें हुई, यहाँ पे अब्बास के बाजू कटे, यहाँ पे अकबर शहीद हुआ, इस जगह पे कासिम की जवानी लूटी, इस जगह पे असगर का बचपन लूटा, इस जगह पे मेरे भाई हुसैन कुर्बान हुए। उन सारी जगहों को देख देख के रोई, आंखों में आंसू आए। फिर इमाम पाक की लाश का पता लगाया, कौन सी लाश इमाम पाक की है, कौन सी कब्र है। जब कब्र का पता लगा, सैयदा कब्र से लिपट कर रोने लगी। सैयदा इमाम पाक की कब्र को लिपट कर रोई, भाई आई थी आपके साथ, जा रही हूँ आपको छोड़कर। सैयदा कहती हैं भाई आपके साथ आई थी, आपको छोड़ के जा रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा।
क्या गुजरी होगी सैयदा ज़ैनब के सीने पर, क्या उनके दिल पे गुजरी होगी, क्या कलेजे पे गुजरी होगी, क्या सदमा लगा होगा सैयदा हजरत ज़ैनब को। भाई के साथ आई थी मगर भाई आज कब्र के अंदर सो रहा है, अपनी शहादत के खून से इस्लाम को जिंदगी देकर सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब इमाम पाक की कब्र को लिपट कर रोई तो हम आशिकों का दिल भी कहने लगा, हमारे दिल से भी एक आवाज आई। वो आवाज क्या? हम दीवाने भी कहते हैं, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब मेराज पाई जानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। ओ मंजर इमाम पाक की बहन है, अपने भाई की लाश पे, अपने भाई की कब्र पे सर रख के रो रही है, आंसू बहा रही है, कहती है भाई आपके साथ आई थी, अब मैं अकेली जा रही हूँ। बोली ज़ैनब ये तुरबत पे आकर, हेलो 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 दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलगरज ये मजलूम करबला के मैदान में अब इनके पास जो खाने पीने का सामान था, जो कुछ भी था, कई किस्म के वो इनके पास में ग़िज़ाएं थी, इन्होंने सबको जमा किया, फिर उसको पकाया और पकाने के बाद में उस पे फातिहा वगैरह की। वो जो खाना तैयार हुआ था उसमें कई किस्म की ग़िज़ाएं, कई किस्म की दालें वगैरह शामिल करके उसको बनाया गया था। आज सुन्नी भी उसको बनाते हैं, उसी का नाम आज खिचड़ा है। सुभान अल्लाह। जो उधर करबला में 40 रोज के बाद में इन मजलूमों ने बनाया था, वही आज हम सुन्नी खिचड़ा बनाते हैं। फिर ये वापस मदीना पहुंच गए, मदीने में जाकर ये हालात सुनाए, लोगों की चीखें बुलंद हुई, लोग बहुत रोए। ये करबला की दास्तान है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए इस खानदान का हसब नसब शिजरा क्या है वो मैं आपको सुनाकर फरमाइश मुकम्मल करता हूँ। अब जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। दुनिया की पहली खातून है तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे ऐवाम, ऐवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नाम मेरे आका का जिसने सबको इज्जतें अता की, गुमनामी से बचाया, वो मेरे आका का प्यारा प्यारा नाम है। उस नाम की शान कौसर संबली ने 4 मिसरों में बयान की। आप थोड़ी आवाज बढ़ाएं और आप भी अपनी बढ़ा के आवाज बोलें सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सारे दीवाने गुलाम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनका काम चलता है, नाम चलता है, वो मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाएं। अजमल तुम भी आवाज से आवाज मिला दो माइक लेकर। जिनका नाम चलता है, काम चलता है, वो जरा बोलें सुभान अल्लाह। ये फरमाइश तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई है। एक शेर पढ़ूंगा इसका सिर्फ, फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। अब अगर तुम एक शेर सुन के तकरीर ख़त्म कराना चाहते हो तो ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, या आधा घंटे की तकरीर कराना चाहते हो तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह, या 1 घंटा और बुलवाना चाहते हो तो और आहिस्ता से सुस्ती से आंखें बंद करके बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अब शेर सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला
हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।